हाय, मैं हूं डॉक्टर भारत कुकरेती और मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में हृदय रोग विशेषज्ञ की तरह काम करता हूं। आज हम लोग एक मिथ के बारे में बात करेंगे। मिथ है कि क्या फ्राइड फूड खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ता है। तो आइए जानते हैं क्या ये सच है या नहीं। सच कहें तो इसमें काफी हद तक सच्चाई है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल फ्राइड फूड खाने के बाद बढ़ता है। आइए समझते हैं कि क्यों। हमारे खाने के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 3 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, और इनके साथ फाइबर जो हमारे इंटेस्टीन्स में जाता है। हमारे खाने में जितना फैट होता है उसे हमारे इंटेस्टीन्स के एंजाइम्स द्वारा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये फैटी एसिड्स हमारे इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, जहां इन्हें ट्राइग्लिसराइड और VLDL में पैक करके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के लिए छोड़ा जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। इन फैट्स को हमारे बॉडी की डिफरेंट सेल्स अपने आप एब्जॉर्ब करती हैं और इनसे अपनी जरूरत के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं। तो ये है कोलेस्ट्रॉल का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे ब्लड में चलता है। जब हम फैटी फूड खाते हैं तो हमारी इंटेस्टीन्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और फैटी एसिड्स बढ़ेंगे जो हमारे ब्लड में जाएगा और वो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो यानी कि ये बात सच है कि जब हम फैटी फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर ये पूरा सच नहीं है। हम जब फैटी फूड खाते हैं तो हर बार हमारा कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट के ऊपर जाए ये जरूरी नहीं है। ये कई चीजों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, इस बात का जवाब भी इसी के साथ है। जब हम खाना खाते हैं तो एक लिमिट तक जो फैट है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है, इसीलिए बॉडी हमारी कोलेस्ट्रॉल बनाती है फैटी एसिड से। तो हम जो खाना खाते हैं अगर हम उसमें विद इन लिमिट्स फैट को कंज्यूम करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाता। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक लिमिट के अंदर फैट खाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम खाने में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट यूज करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा इंक्रीज करता है। यानी कि हम खाने में ज्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स खाएं और ट्रांस फैट्स ना खाएं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा लिमिट में बढ़ेगा। तीसरी बात, जब हम खाना खाते हैं अगर उसमें फाइबर की मात्रा कम है तो फैट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अगर हम खाने में फैट के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी काफी रखते हैं तो हमारे फैट को फाइबर्स बाइंड कर लेते हैं और वो इंटेस्टीन से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। इस तरह से हम फैटी फूड खाने के बावजूद उतना ज्यादा अपने शरीर में फैट को इंक्रीज नहीं करते हैं अगर हम फाइबर भी साथ में खाते हैं। इसके अलावा अगर हम खाना खाने के समय पे फैटी चीजों को खाने के समय पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी शुगर वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो सकती है या कोई मीठी चीजें हो सकती हैं, तो हमारे शरीर में 3 खतरनाक पदार्थ एक साथ राइज करते हैं, जिसमें से पहला है ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज, दूसरा है फैटी एसिड जो फैट से मिला, और तीसरी चीज है इनके रिस्पॉन्स में निकलने वाली इंसुलिन। ये तीनों चीजें अगर हमारे शरीर में एक साथ बढ़ती हैं तो वो हमारे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को जन्म देती हैं। इसलिए खाने में फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ना खाएं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम जो भी हम फैट खा रहे हैं विद इन लिमिट्स खाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो फैट को हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं और बॉडी के अंदर फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इससे मदद मिलती है। तो ये था आज के इस मिथ का जवाब। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।